अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर रेडी शो को देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बांग्लादेश को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि बांग्लादेश की जो ए टीम है उन्होंने पाकिस्तान की जो शाहीन की ए टीम है उसको हरा दी। इस पर बात करेंगे शहनशाह अफरीदी का स्टेटमेंट आया कप्तानी को लेकर और टीम से ड्रॉप जो उनको करने की खबरें चल रही है उसको लेकर क्या कहना है उनका वो बताएंगे। बात करेंगे जी पाकिस्तान के प्लेयर्स के सैंडल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, कुछ के लिए पॉजिटिव न्यूज है, कुछ के लिए बुरी खबर है, क्या खबर आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे आईसीसी की जो नेक्स्ट मीटिंग है उसको लेकर क्या अपडेट है वो आपको देंगे। और बात करेंगे जी बटलर की कैप्टनसी के हवाले से क्या सीन आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि बांग्लादेश की जो ए टीम है उन्होंने फाइनली पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट के अंदर पाकिस्तान शाहीन की जो ए टीम है उनको शिकस्त दे दी है। ये मैच बड़ा दूर जा रहा था लेकिन मोहम्मद अली जो है जिन्होंने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग करके पाकिस्तान को इस मैच में वापसी जरूर करवाई। बड़ा क्लोज इनकाउंटर हुआ और पाकिस्तान जाके बड़ा क्लोज हारा भाईजान। 5 रन से पाकिस्तान को थ्रिलर ये 4 डे मैच था और पाकिस्तान को हार मिली है। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पहला मैच पाकिस्तान जो शाहीन थे उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया था, लेकिन आज के मैच जो आपको पता है कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि मजीद 160 रन चाहिए थे, उनको दरकार थे और 6 विकेटें इनकी बाकी थी। कल 4 आउट हो गए थे लेकिन आज बांग्लादेश ने बाकी भी 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। स्कोर कार्ड भी शेयर करते हैं, फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर किसकी बदवा लगी हुई है या हमारे ऊपर कौन सा वो बुरा टाइम चल रहा है कि ना हमारी वुमेन्स कुछ कर पा रही हैं, ना हमारी मेन स्ट्रीम कुछ कर पा रही हैं, ना हमारे लेजेंड्स भी एट द एंड फाइनल हार गए और उसके बाद अब ये जो शाहीन है इनको भी हार मिल गई है। तो ये कौन सा ये 1-1.5 महीना हमारे लिए क्यों, हमारी क्रिकेट के लिए कोई इतना बुरा महीना क्यों ये चल रहे हैं 1.5 महीना के पाकिस्तान क्रिकेट जीत ही नहीं पा रही है। मतलब बांग्लादेश ए से भी नहीं जीत पा रहे, वुमेन्स कुछ नहीं कर पा रही, लेजेंड्स अच्छा करते कराते एंड में फाइनल इंडिया से हार गए, मेन स्ट्रीम सुपर आपके 8 में नहीं जा सकी, ये क्या वजह उस पर बात करते हैं। लेकिन अली साहब जो स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो ये वो सारे वो प्लेयर हैं जो आपके पाकिस्तान टीम रेडी टू डिलीवर है, जिनको आपने आगे जाके पाकिस्तान टीम में चांस देना है। हसीबुल्लाह की बात करें 51 रन उन्होंने बनाए, साहिबजादा फरहान जो आपके स्क्वाड में आ रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट 68 रन उन्होंने बनाए, कामरान गुलाम 0 पर आउट हो गए, उमर आमीन पता नहीं किस कोटे में खेल रहे हैं अब तो उनको भी चाहिए रिटायरमेंट दे दें, शोएब अख्तर के फेवरेट खिलाड़ी हैं आपको बताया 0 पर आउट हुए। फिर उसके बाद मोहम्मद इरफान खान इन्होंने 15 रन बनाए, तैयब ताहिर ने 43, उमैर बिन यूसुफ ये भी आपको बताया पाकिस्तान के फ्यूचर प्लेयर हैं 45 बनाए, मोहम्मद अली ने मजामत की आखिर में आके जहां उन्होंने 21 रन बनाए, खुरम शहजाद ने 28 रन बनाए। लेकिन अली साहब पाकिस्तान की टीम एट द एंड थ्रिलर जो बांग्लादेश की टीम थी वो इस मैच को ले उड़ी, बेहतरीन गेंदबाजी की रिजाउर रहमान ने जिन्होंने 3 आउट किए और महमूद उल हसन ने शानदार 5 खिलाड़ी आउट किए सिर्फ 21 रन देके और इस तरह बांग्लादेश ने थ्रिलर 5 रन से ये 4 डे मैच अपने नाम कर लिया जो खेला जा रहा था। नए कोच हैं आपकी टीम के साथ जैसन गिलेस्पी जिन्होंने पाकिस्तान टीम की भी कोचिंग करनी है, वही यहां शाहीन की भी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन नतीजा पाकिस्तान शाहीन का भी हार मिला। अली साहब बांग्लादेश की अगर आप बात करते हो कोई बड़ा नाम नहीं था इस पूरी बांग्लादेश टीम में, इवन पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़े नाम थे, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने जिस तरह से बैटिंग की इस पूरे 4 डे मैच में डोमिनेशन दिखाई। पहले 258 रन बांग्लादेश ने बनाए, 10 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर शाहीन ने 179 रन बनाए, वो ऑल आउट हो गई, फिर बांग्लादेश 216 बना सकी, मोहम्मद अली ने 6 खिलाड़ी आउट किए और एंड में 296 के टारगेट में पाकिस्तान टीम 290 बना सकी। काफी क्लोज जो है पाकिस्तान टीम जरूर आई है, एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि मैच ही हाथ से निकल गया था, लेकिन आपको बांग्लादेश की जो टीम है उनको यहाँ पर जो क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अच्छी टीम है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की बुरी टीम है, फिर भी उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी बेटर जो है गेम पेश की और काफी बेटर गेम पेश करने के बाद वो इस मैच को ले गए। काफी ज्यादा हमें जो है ज्यादातर आजकल हारें ही हो रही हैं, अगर आप देखो तो हम तो हार के थोड़ा आदी हो गए। मेंस टीम भी हार जाती है, बुड्ढों की टीम भी हार जाती है, हमारे जो सीनियर्स हैं मतलब जो लेजेंड्स हैं वो भी हमारे हार जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वुमेन्स भी हमारी हार जाती हैं, ए टीम है अब उसके भी कोई मामला है, लेकिन चलो बेहतर है आगे चल के जो है ये कम से कम बांग्लादेश ए से तो आपको नहीं हारना चाहिए था। ये हार इस तरह की तो डाइजेस्ट नहीं होती है क्योंकि अगर आप चलो बड़ी टीम से मैच हो रहा होता इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से तो आप बात करते हो कि ठीक है जी हार गए, बांग्लादेश ए से आपकी शाहीन आ रही है और शाहीन में मैंने भी नाम आपको इसलिए पढ़ के बताया था किसने क्या किया, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, हसीबुल्लाह और भी जितने नाम बताए, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, ये सारे वो प्लेयर है, दानी भी स्ट्रीम में खेल रहे थे, वो सारे वो जो आपकी पाकिस्तान टीम की रिप्लेसमेंट है जो भी करंटली खेल रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट। अगर इनका भी यह हाल है तो फिर क्या बंदा बात करे। लेकिन पीसीबी को थोड़ा सा रखना पड़ेगा क्योंकि
पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सर्जरी के नाम पे भी टोपी ड्रामा ही किया गया, लॉलीपॉप ही बांटे गए, कुछ भी नहीं किया गया, वो चीज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्लेयर्स बहुत ज्यादा फॉर ग्रांट ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बेसिक रीजन है कि सबको लगता है कि यार हमें कुछ होगा नहीं, खेल लिया तो खेल लिया, यानी कि ऐसा एक तरह से ऐसा मालूम होता है अली, अगर आप प्लेयर्स की देखो तो ऐसा दूर से ऐसा नजर आता है, श्योरिटीज हैं यार, नहीं दूर से ऐसा नजर आता है कि वो पार्ट टाइम खेल रहे हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि हम हार जाए, वो हो जाए, फोकस नजर नहीं आता, उन्हें कोई मसला नहीं है, डेडिकेशन नजर नहीं आती, पैशन नजर नहीं आता, ये वो चीजें हैं जो लैक नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो आगे आने वाले भी आपके नए लड़के हैं उनका भी एक, अगर आप देखो ना, अगर आप किसी से उनसे बात करो या आपको उनके जो करतूत भी है वो नजर आते हैं, लगता है कि लीग्स चाहते हैं, ख्वाहिश प्लेयर्स की है कि पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा खेल लो और फिर लीग्स की तरफ चले जाओ। ये जो सोच है ना, ये बहुत गंदी सोच है। आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो डाउनफॉल आया है, वेस्ट इंडीज पर आपको बड़े नाम नजर नहीं आते, वजह यह है कि उनका भी माइंड सेट है कि हम लीग्स खेल लें। ये वो टीम है जो लीग्स, अब साउथ अफ्रीका भी इवन फाइनल खेल गई, लेकिन आप देखो साउथ अफ्रीका का भी एक माइंडसेट थोड़ा सा उनके भी जो प्लेयर्स का बन रहा है कभी लीग्स का, ये आपको हर्ट करता है आगे फ्यूचर स्टार आने में। और ये हमारा माइंडसेट बन रहा है हमारे प्लेयर्स का कि भाई अब लीगें इतनी सारी आ रही हैं, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत देखने वाली है, तुमको पता है कि, और दुनिया की लीग्स भी चाहती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स उनके पास आके खेलें, और ऑटोमेटिक वो अच्छे प्लेयर्स अच्छे पैसे इनको ऑफर करते हैं। और ये नजर आ रहा है कि जो आपके जो नए लड़के आ रहे हैं, शाहीन के भी स्टार्स हैं, इनकी भी ख्वाहिश है कि हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपकी करंट टीम के खिलाड़ी हैं, उनकी तो ऑलरेडी ख्वाहिश नजर ही आती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनली, जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बात आती है, जब स्टार की बात आती है, जब पाकिस्तान की कैप की बात आती है, तो ये सारे के सारे नलायकी दिखाना शुरू कर देते हैं, ये सारे के सारे हठधर्मी दिखाना शुरू हो जाते हैं, ये सारे के सारे बेशर्मी दिखाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी। खैर आगे चलते हैं, तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शहनशाह अफरीदी को लेकर। तो शहनशाह अफरीदी जो है वो आए हुए थे और उन्होंने जो है वो कहा कि मैंने हमेशा जो है पाकिस्तान के लिए जो है फाइट की है, जब भी मैं जो है लड़ा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं। और कप्तानी को लेकर जो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी जो है कप्तानी के हवाले से नहीं सोचा है कि कप्तानी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो एशिया कप था उसके बाद शहनशाह अफरीदी कप्तानी के हवाले से सोच रहे थे। खैर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको जब बताया गया कि भाईजान खबरें तो ये चल रही हैं कि आपको जो है बांग्लादेश की जो सीरीज है उससे ड्रॉप करने का सोचा जा रहा है, क्योंकि आपका जो मसला हुआ था मोहम्मद यूसुफ के साथ, उसमें जो आपने एक एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से पीसीबी ये चाहता है कि बांग्लादेश सीरीज में जो आपको नहीं खिलाया जाए। तो उनका कहना था कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं है, अलबत्ता मैं पाकिस्तान के लिए जब भी चाहेंगे मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूं और मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा। एक जज्बाती सा बयान है जी। देखिए शाहीन ने अपने आप को, अगर आप देखो तो क्लियर करने की कोशिश किया है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उनके खिलाफ हेट चल रही थी, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा था, और पीसीबी की तरफ से भी कोई इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इवन ऐसा लग रहा था कि रिपोर्ट्स के नाम पे बहुत सारी चीजें कुछ जर्नलिस्ट के थ्रू ये लीक करवाई जा रही थी। भाई ऐसा लग रहा था सारा मुद्दा शाहीन पे डाल दिया। हालांकि हकीकत ये थी, ठीक है, जब शाहीन ने नहीं किया तो आप बात करोगे शाहीन ने नहीं किया। जैसे एशिया कप में शाहीन ने विकेट्स नहीं ली थी, तब बात करनी थी आपको। 2023 वर्ल्ड कप में शाहीन ने ऐसा लगा नहीं किया था, वर्ल्ड कप था, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप था ना, इसमें शाहीन ने काफी बेहतर बॉलिंग, ऐसा शो कराया गया कि वर्ल्ड कप की जो सारा वो हार का जिम्मेदार था वो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट वो जो नेट प्रैक्टिस करते हुए यूसुफ के साथ, मोहम्मद यूसुफ के साथ जो उन्होंने बोला नो बॉल है, उन्होंने कहा जी आपका क्या ताल्लुक है, आप नो बॉल दे रहे हो। तो उस पर फिर वहाब भी आए और दो सीनियर्स भी, तो उन्होंने कहा यार वो सीनियर और कोच भी है टीम के साथ, बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, तो खैर वो गर्मा गर्मी हो गई। तो बस उस रिपोर्ट को ऐसे लीक करवाया गया और बस यही शो कराया गया कि बस वो ही मुद्दा था और कुछ मुद्दा ही नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ इतनी बातें चल रही थी तो उन्होंने आपके काफी चीजें क्लियरेंस दी, आके अपना एक जो मामला थे वो उन्होंने कोशिश की कि मीडिया में आके क्लियर किया जाए। उन्होंने बोला कि मैं कप्तानी के पीछे नहीं भागता, ना मुझे कप्तानी का वो ऐसा रहा है कि मैं कप्तानी करूं, ठीक है कप्तानी मिल गई तो एजाज की बात है, नहीं है तो मेरे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड मेरे लिए मेन फोकस पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है। लेकिन देखो पाकिस्तान में ये तो सबको पता है, अब तो ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, कोई ग्रुपिंग चलती रही है, और चाहे बाबर की बात कर लें, चाहे रिजवान की बात कर लें, चाहे शाहीन की बात कर लें, सब के कहीं ना कहीं इधर से नाम, किसी का इधर से, किसी का इधर से, किसी का इधर से नाम तो आता रहेगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई थोड़ा कर रहा है या कोई ज्यादा कर रहा है, ये बात तो कह सकते हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ कोई कर रहा था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट यही वजह है कि जब हमारा फोकस क्रिकेट पे नहीं रहता, हमारा फोकस इधर उधर की चीजों पे ज्यादा रहता है, ऑफ द फील्ड की एक्टिविटीज पे ज्यादा रहता है, तो फिर परफॉर्मेंसेस आपके सामने रहती हैं। देखो ये होती है ना, रनिंग हो गई, टेनिस हो गया, ये ऐसी गेम है इंडिविजुअल है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये टीम गेम है। अगर आप दूसरे प्लेयर से खलल डालते हो या आपके दिल में बुराई है और अगर आप उसके साथ खुश नहीं हो या आप जेलसी है या वट एवर जो भी है,
तो ये अल्टीमेट आपकी टीम परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता बिल्कुल ऐसा ही है, है। क्योंकि टीम गेम्स ऐसे ही होती हैं। तो क्रिकेट भी एक इस तरह टीम गेम है। अगर शाहीन बाबर को लाइक नहीं करते, बाबर शाहीन को लाइक नहीं करते, रिजवान और किसी को लाइक नहीं करते, कोई रिजवान को लाइक नहीं करता, कोई आमिर को लाइक नहीं करता, कोई इमाद को लाइक नहीं करता, वो किसी को लाइक नहीं करते, व्हाटएवर जो भी है, मिलके एफर्ट नहीं होगी, इससे आपकी टीम की परफॉर्मेंस और टीम लेट डाउन होती है, और वो आपको नजर आ रहा है। कोई माने या ना माने, आप माने या ना माने, पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तो नहीं है कि सुपर 8 में ना जा सके, ये सबको पता है, लेकिन आप क्या ग्रुपिंग है, और यही वजह है कि आप सुपर 8 में नहीं जा सके। ये तो नहीं है कि यूएस से आपसे बेहतर है, ऐसा तो नहीं है कि आप आयरलैंड से मैच मर मर के जीतोगे, ऐसा तो नहीं है कि कनाडा से भी आप डर डर के खेल के जीत रहे हो, ऐसा नहीं है। इंडिया से आप जीता हुआ मैच हार गए। नजर आता है कि आपकी टीम में जो चीजें हैं वो बहुत गलत है, और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश किया। ठीक है जी, उनका ये मौकफ है। अब बाकी तो नेताओं का जो आप कह लो कि दिल में क्या, वो तो अल्लाह ताला ही जानता है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान प्लेयर्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसको जो है आप कह लें कि वो डाउन किया जा रहा है, कुछ को जो है वो इम्प्रूव भी किया जा रहा है। जैसे शादाब खान है, उनके हवाले से अपडेट ये आ रही है कि उनको सख्त जो है डिमोट किया जाएगा। फिर इमाद वसीम और नवाज जो है, उनके हवाले से ये अपडेट है कि उनको शायद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना रिटेन भी ना कर पाए। फिर गैरी क्रिस्टन की जो एक एडवाइस थी, उसके ऊपर ये है कि नसीम शाह को जो है ए कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, यानी कि जो पाकिस्तान के तमाम तर फॉर्मेट में खिलाड़ी खेलते हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार रखा जाएगा। ओडीआई, T20 और टेस्ट जो खेलते हैं उनमें बाबर शामिल है, रिजवान शामिल है, शाहीन शामिल है। अब नसीम का भी नाम आ रहा है कि उनको भी जो है वो ए कैटेगरी से जो है वो नवाज दिया जाएगा। तो अपर आप कह लेंगे ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे और भी प्लेयर्स हैं जिनकी कैटेगरीज चेंज की जाएंगी। ये भी फैसला किया गया कि बहुत सारे प्लेयर्स को फिलहाल उनकी कैटेगरीज डिमोट कर दी जाएंगी, लेकिन उनके पैसे कम नहीं किए जाएंगे। ये मतलब मेरी समझ में चीज नहीं आई कि अगर आप कैटेगरी डिमोट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको पैसे भी कम करने चाहिए ना। वो तो फिर कोई फायदा नहीं है कि अगर आप कैटेगरी डिमोट करके पैसे आप उनको वही दे दो। शादाब के वाले से अपडेट दिया कि कैटेगरी उनकी डिमोट की जाएगी, लेकिन शायद से उनको पैसे जो है वो सेम ही रखे जाए। ये भी खबरें चल रही हैं, ये भी कुछ मेरी तो चीज समझ में नहीं आई। इसके अलावा जो बी कैटेगरी है उसमें फखर जमान और इमामुल हक को रिटेन किया जा रहा है, उनकी कोई तब्दीली नहीं की जा रही। इमाद और नवाज की जो है वो देखा जा रहा है, नवाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा रहा है। इमाद के ऊपर फिलहाल कहा जा रहा है कि गौर किया जाएगा और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि अगर आया वो फ्यूचर में खेल रहे हैं या ओडीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी अगर उसके लिए टीम में रखे जाएंगे या सिलेक्शन कमेटी सोच रही है उनको, तो फिर तो शायद उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। लेकिन अगर लग रहा है कि वो फ्यूचर प्रोग्राम में पाकिस्तान के नहीं है तो फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे इब्रार हैं, कहा जा रहा है उनकी कैटेगरी में अपग्रेड आएगा। इसके अलावा नसीम शाह के हवाले से कहा जा रहा है उनको एक कैटेगरी दी जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और एक अच्छी चीज है, क्योंकि नसीम शाह लॉन्गर फॉरवर्ड में पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हैं, बल्कि आप उनको बेस्ट बॉलर बोलोगे, स्पेशली ओडीआई और टेस्ट में इवन शाहीन से वो ऊपर है। तो फैसला ये किया गया कि उनको एक कैटेगरी दी जाएगी, उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। तो ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारे मजीद फैसले किए जाएंगे और कहा जा रहा है कि गैरी क्रिस्टियन और जो जैसन गिलेस्पी हैं उनसे भी राय ली जाएगी और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। जैसे मोहम्मद हुरैरे हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट में जो आप कह रहे हो तरक्की दी जाएगी। आमिर जमाल के हवाले से भी अपडेट दिया है कि उनको भी पॉजिटिवली डील किया जाएगा। तो ये जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपडेट्स हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि आईसीसी के हवाले से जो है वो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो आईसीसी की होने जा रही है। क्या अपडेट है जी? देखिए जी, आईसीसी के अपडेट के हवाले से आज बांग्लादेश ने ऑफिशियली अपडेट दिया और बांग्लादेश का मानना यह है कि नेक्स्ट आईसीसी की मीटिंग उनके यहाँ हो रही है। नाजिमुल हसन जो बांग्लादेश के चेयरमैन है, उन्होंने अपडेट दिया कि बांग्लादेश ढाका होस्ट करने जा रहा है आईसीसी की नेक्स्ट जो बड़ी मीटिंग है। अभी आपको पता है श्रीलंका में एनुअल मीटिंग हुई है जहां बड़े बड़े फैसले किए गए थे, लेकिन ये भी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें आईसीसी का जो नेक्स्ट चेयरमैन होगा वो इलेक्ट होने जा रहा है। और 99% यही चांस है कि जो भारत के सेक्रेटरी जय शाह हैं वो बनने जा रहे हैं। 3 साल के लिए आईसीसी के जो ग्रेग बार्कले हैं उनको ये रिप्लेस करेंगे और आईसीसी के अब ये जो नए आप कह लो कि 3 साल के लिए चेयरमैन है, अब ये जय शाह बनने जा रहे हैं और ये वोट होंगे, इलेक्शन होगा और प्रोबेबली चांस ये है कि विदाउट एनी कंपटीशन जय शाह जो इस मुकाबले को जीत जाएंगे। नवंबर में ये होंगे और इसी मीटिंग में आप कह लो कि फैसला किया जाएगा। मेनली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी जो आप कह लो कि मेन डिसीजन है वो भी ले जाएंगे। तो ये फैसले किए जा रहे हैं, बांग्लादेश होस्ट करेगा। और अब क्योंकि आपको पता है जय शाह जब इसके अंदर आएंगे और फिर इंडिया का एक मसला भी चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये चीजें मामलात भी है आप कह लो कि पूरे होने। ऑलरेडी जो इस टाइम करंट आईसीसी के चेयरमैन है उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो ये सारे फैसले अब बांग्लादेश में होने हैं नेक्स्ट आईसीसी मीटिंग में। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है जॉस बटलर को लेकर और अपडेट ये आ रही है कि ईसीबी जो है उनकी कैप्टनसी को लेकर रिव्यू करने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2023 जो है उनकी कप्तानी में इन्होंने खेला और बुरे तरीके से जो है टीम आउट हो गई। फिर आप कह लेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप फिर 2024 जो है उनकी कप्तानी में हुआ,
वहां पर भी जो है कुछ खास जो है वो टीम के लिए नहीं कर सके, इनकी टीम जो है वो आगे नहीं उस तरह से जा सकी। तो अब रिव्यू हो रहा है जी इनकी। देखिए सेमीफाइनल तक बटलर अपनी इंग्लैंड की टीम को लास्ट T20 वर्ल्ड कप में लेकर गए थे, 2022 के ये चैंपियन है, लेकिन उसके बावजूद ईसीबी ने फैसला किया, ईसीबी ने इनकी जो पूरी आप कह लो कि कप्तानी है उसको रिव्यू किया और उसके बाद ईसीबी ने फैसला यह किया कि बटलर को एक मौका और दिया जाएगा और उनको रिटेन किया जा रहा है एज कैप्टन व्हाइट बॉल। बेन स्टोक्स तो रेड बॉल में ही रहेंगे। आपको पता है अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3-0 से इन्होंने सीरीज व्हाइट वॉश किया है, 10 विकेट से जीत किया। बेन स्टोक्स जबरदस्त कप्तान है, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया कि ओडीआई और T20 में बटलर को ही कैरी ऑन किया जा रहा है। अभी इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ये लेकर गए थे। इवन ऑयन मॉर्गन ने भी ये बात कही थी कि बटलर की कप्तानी इतनी अप टू द मार्क नहीं है, चीजें देखनी पड़ेंगी अगर इंग्लैंड को आगे लेके जाना है। लेकिन अब फैसला कर लिया गया कि बटलर ही इंग्लैंड के कप्तान रहेंगे। अलबत्ता यह फैसला कर लिया कि जो मैथ्यू मोट है वो अब व्हाइट बॉल में कोचिंग नहीं कर पाएंगे। जो नवंबर में इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब नवंबर में नया इंग्लैंड जो है वो अपना कोच लगाएगा। तो बटलर तो अपनी जो है वो आपके लिए जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वही कप्तान होंगे। शायद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बटलर की कप्तानी के ऊपर सवाल उठेगा, लेकिन आप ये देखो कि वो सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। जहां हम बाबर को हमने 21, 22, 23, 24 2 एशिया कप 7+ दे दिए, वो 22 का वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है बटलर। लेकिन क्योंकि 23 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस रही थी, पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों की। इवन जो आखिरी मैच था इंग्लैंड और पाकिस्तान का, दोनों ही खराब खेल रहे थे, लेकिन वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड ने कहा था कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हमारी रही हैं और जाहिर उनकी खराब थी भी, बहुत ही पैथेटिक खेला था इंग्लैंड। और फिर 24 का जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें इंग्लैंड सेमीफाइनल में हारा था, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया। और इवन आप देखो हारा भी किससे था, ये इंडिया से हारा था। वो तो वर्ल्ड चैंपियन एट द एंड बन गए थे, लेकिन अब ये फैसला किया गया कि बटलर को चैंपियंस ट्रॉफी तक दोबारा कप्तानी दी जाएगी और उसके बाद उनको अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हुई जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो फिर बटलर को भी टाइम फिश कर दी जाएगी। अलबत्ता हेड कोच की छुट्टी होने जा रही है। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।